आज हमारे पास इस वीडियो में वीवो का S2 5G फोन है। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ अमेजिंग हिडन फीचर, जिनका अगर आप इस फोन के अंदर यूज करते हो तो इस फोन को आप डेली यूजेस में काफी बढ़िया तरीके से यूज कर पाओगे। ये फोन आपने ले लिया है फिर लेने की सोच रहे हो तो वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस फोन में एक ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर आपको सेट को देखने को मिलता है। यहाँ पर एक नया वाला सेट कर सकते हो, जिसके लिए आप यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल सेंटर सेटिंग पर क्लिक करोगे और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करोगे। अब आपको एक नया वाला कंट्रोल सेंटर इस तरह से देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल सेंटर में जो आपको शेप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर थोड़े से स्क्वायर है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे और भी ज्यादा इनको राउंडेड सेट कर सकते हो, जैसे कि आईफोन में आपको देखने को मिलते हैं। तो इनको सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे आपको होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिस्टम स्टाइल, इस पर क्लिक करेंगे और जितना ज्यादा आप यहाँ पे राउंडेड सेट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको और ज्यादा ये राउंडेड देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर चाहो तो एप्लीकेशन पे भी यही फीचर अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए इस फीचर को आपको ऑन करना पड़ेगा। तो आपके एप्लीकेशन भी कुछ इस तरह से राउंडेड ही आपको देखने को मिल जाएंगे। फोन के अंदर आपको प्राइवेट स्पेस का काफी बढ़िया फीचर मिलता है। जब आप यहाँ से इस तरह से स्वाइप करोगे तो आपको एक प्राइवेट स्पेस क्रिएट करने का फीचर मिल जाएगा, जिसमें आप कंटिन्यू वगैरह इसको कर लीजिए और एक प्राइवेसी को सेटअप कीजिए। तो यहाँ पर आप किसी एप्लीकेशन वगैरह को सेट कर सकते हो, हाइड कर सकते हैं, फोटो वगैरह हाइड करना हो तो वो सब आप यहाँ पे इस फोन के अंदर इस तरह से कर पाओगे। फोन के अंदर एक वीवो शेयर का काफी बढ़िया फीचर मिलता है। आप किसी फाइल वगैरह को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो जैसे कि आपको कोई फाइल शेयर करना है तो उसके ऊपर आप लॉन्ग टाइम प्रेस करके जैसे ही ऊपर की ओर उसको मूव करोगे तो उसके ऊपर आपको इस तरह से क्लिक कर देना होगा। तो इस तरह से किसी भी फाइल्स वगैरह को आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। इस फोन में आपको बहुत सारे एआई के फीचर भी मिल जाते हैं। आप इस फोन के अंदर सर्कल टू सर्च का फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है। जब आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो जिस किसी भी चीज के ऊपर आप इस तरह से सर्कल करते हो तो वो आपका गूगल पर सर्च हो जाएगा। इसके बारे में बहुत कुछ आप जान सकते हो। सर्कल टू सर्च में आप एक चीज और यूज कर सकते हो, जैसे कि कैमरा एप्लीकेशन के सामने आपको कोई भी चीज देखने को मिल रही है, उसको आपको बाय करना है तो आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए। अब जिस किसी भी चीज के ऊपर इस तरह से सर्कल करोगे तब भी आप इस फोन के अंदर इस फीचर का यूज कर पाओगे। फोन के अंदर फोटो एडिट करने के लिए एआई के बहुत सारे फीचर मिलते हैं। इनको ऑन करने के लिए जब आप गैलरी को ऑन करोगे तो जिस किसी भी फोटो को आप एडिट करना चाहते हो उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ एडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एआई के बहुत सारे फीचर मिलेंगे, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। एआई की मदद से फोटो में से किसी भी चीज को डिलीट करना हो उसके ऊपर आप सर्कल करके उसको डिलीट कर सकते हो। एआई की मदद से फोटो में अगर आपको लाइटिंग वगैरह सेट करनी है, ब्राइटनेस वगैरह बढ़ानी है तो इस आइकन पर क्लिक करके वो भी आप इस फोन के अंदर यूज कर सकते हो। फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए फोन आपको इस तरह से सेट करना पड़ेगा, तो आप इस फोन की फ्लैश लाइट को इस तरह से ऑन कर सकते हो। इसको सेट करने के लिए आपको फोन की सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी, जिसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद देखने को मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पर क्लिक करने के बाद स्मार्ट मोशन पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपको सेट फॉर फ्लैश लाइट वाला फीचर ऑन कर देना है। अब जब कभी फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो इस तरह से फोन को सेट करोगे तो फोन की फ्लैश लाइट को आप इस तरह से ऑन कर सकते हो। तो ये इस तरह से ऑन हो जाएगी। फोन में बहुत सारे मोशन फीचर मिलते हैं, जिनको अगर फोन के अंदर सेटअप कर लेते हो तो फोन को शॉर्टकट तरीके से यूज कर पाओगे। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद जब आप स्क्रॉल करोगे तो शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर स्मार्ट मोशन के ऊपर क्लिक कीजिए, जिसमें आपको स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ के फीचर मिलेंगे। अगर आप रेज टू वेक वाले फीचर को ऑन करोगे तो रखे हुए फोन को जैसे ही पिकअप किया करोगे फोन का जो स्क्रीन लाइट रहेगा वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू टर्न ऑफ वाला जो फीचर है वो ऑन कर देना है। इसके लिए अब आपको डबल टैप पे स्क्रीन ऑन कर सकते हो, डबल टैप पे इस फोन की स्क्रीन को ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर एक और फीचर रहता है, अगर आप इसको भी ऑन करोगे तो जैसे कि आप फोन को देख रहे हो, कुछ रीडिंग वगैरह कर रहे हो फोन के अंदर, तो जो फोन का स्क्रीन लाइट है ये ऑफ नहीं होगा जब तक आप फोन को देखोगे। तो ये भी काफी बढ़िया फीचर मिलता है, चाहो तो इसको भी आप ऑन कर सकते हो। अब एक स्टेप वापस आएंगे तो यहाँ पर स्मार्ट स्क्रीन के जो कॉलिंग फीचर है वो देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ से चाहो तो इनको भी सेटअप कर सकते हो। तो सबके बारे में पहले जान लेते हैं। पहले फीचर स्मार्ट कॉल का रहेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी नंबर की कॉल डायल करना है तो नंबर के ऊपर क्लिक करके फोन कान के पास ले जाना होगा, उस नंबर की कॉल डायल हो जाएगी। फिर यहाँ पे स्मार्ट आंसर का फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो किसी भी कॉल को आंसर करने के लिए रिंग होते हुए फोन कान के पास ले जाना होता है, ऑटोमेटिक फिर कॉल आपकी आंसर हो जाएगी। यहाँ पर आपको स्मार्ट स्विच का फीचर देखने को मिलता है। अगर आप इसको ऑन करोगे तो किसी भी पर्सन से, मान लीजिए आपकी हैंड फ्री पर बात चल रही है और हैंड फ्री फोन अगर आप कान के पास ले जाते हो तो उस नंबर की कॉल ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगी, रिसीवर में आवाज आना स्टार्ट हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। यहाँ पर स्मार्ट म्यूट का फीचर भी मिलता है। इस फीचर को ऑन करने पर क्या होगा, जैसे कि कोई भी आपके फोन पर कॉल आ रही है उसको आपको म्यूट करना है। फ्लिप कवर यूज करते हो तो उससे कवर करोगे स्क्रीन तब भी आप कॉल म्यूट कर सकते हो, या फिर फोन को फ्लिप करके रखोगे तब भी आप इस तरह से कॉल को म्यूट कर सकते हो। फोन के अंदर और भी बहुत सारे कॉलिंग के फीचर मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको डायलर
ऑन करने पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको टू डॉट पर क्लिक करने पर कॉल सेटिंग बताता है, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको स्मार्ट कॉल असिस्टेंट के फीचर मिलते हैं जो कि एआई के काफी बढ़िया फीचर है। अगर आप कॉल समरी फीचर को ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए, आपकी कॉल की समरी बन जाएगी। बाकी आप चाहो तो एआई कॉल ट्रांसलेशन फीचर को ऑन करना, तो यहाँ से क्लिक करके आप इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो किसी भी कॉल को आप लाइव ट्रांसलेट कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ से वापस आ जाइए, फिर कुछ और भी फीचर रहेंगे जैसे कि अनाउंस इनकमिंग कॉल का फीचर। यहाँ पर आप ऑलवेज पर सेलेक्ट कीजिए। अब जब कभी भी आपके फोन पर कॉल आएगी और जिस नंबर से आपका फोन में नंबर सेव रहेगा तो उस नंबर का नाम लेकर आपका फोन बता देगा। इस फीचर को आप चाहो तो ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर जिसमें आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर पाओगे। इसके बाद आपको कॉल बैकग्राउंड चेंज करने का फीचर मिलता है। यहाँ पर क्लिक करके जो कॉल की बैकग्राउंड रहती है आप उसको बदल सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो गैलरी से किसी भी फोटो को सेलेक्ट करना, तो यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करके अलाउ पर क्लिक कीजिए और यहाँ सेलेक्ट फोटो पर जाइए। गैलरी से उस फोटो को आप सेलेक्ट कर सकते हो जो कि कॉल आने पर आप देखना चाहते हो। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। आप जब भी कॉल आएगी तो इस तरह से आपका जो बैकग्राउंड है कॉल का वो आपको देखने को मिल जाएगा। उनके अंदर स्क्रीन के बहुत सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। सेटअप करने के लिए आपको फोन की सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके चाहो तो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को फीचर है उसको ऑन कर सकते हो। बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक स्टेप वापस आने के बाद आइकन स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे आप आइकन स्टाइल को बदल सकते हो। फिर यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके अगर आप चाहो तो लॉक स्क्रीन को भी ऐड कर सकते हो, जिसके आप एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे जैसे कि आपको क्लॉक स्टाइल बदलना है तो क्लॉक के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अलग अलग स्टाइल देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कस्टम पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको और भी कस्टम जो स्टाइल है वो देखने को मिल जाती है। इनको सेलेक्ट कर सकते हो। क्लॉक को अगर रिसाइज करना है तो रिसाइज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप शॉर्टकट देखने को मिलते हैं लॉक स्क्रीन के, उनको बदल सकते हो। क्लॉक का कलर चेंज करना हो तो यहाँ कलर का ऑप्शन भी है। फॉन्ट स्टाइल बदलना हो तो वो भी बदल सकते हो। इन्फॉर्मेशन अगर आप सेट करना चाहो लॉक स्क्रीन के लिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन को भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये काफ़ी बढ़िया फीचर आपको दिए जाते हैं। चाहो तो यहाँ पे आप एडिट वगैरह करना तो वो आप कर पाओगे। एक स्टेप वापस आने के बाद आपको डायनेमिक इफेक्ट्स के काफ़ी बढ़िया फीचर मिलते हैं फ़ोन के अंदर, जिनको आप अपने हिसाब से इफेक्ट्स को सेट कर सकते हो। एप्लीकेशन को ऑन होने पर किस तरह का एनिमेशन दिखना चाहिए वो यहाँ पर आप चेंज कर पाओगे। फिर स्क्रीन को अनलॉक करते हो तो एप्लीकेशन का जो एनिमेशन रहता है वो किस तरह से स्क्रीन पर आपको देखना है वो यहाँ पर आप चेंज कर पाओगे। लॉक स्क्रीन पे फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, उसको भी बदलने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर मिल जाएगा, उसको भी चेंज कर सकते हो। फिंगरप्रिंट एनिमेशन स्टाइल चेंज करने का फीचर मिलता है। यहाँ पे जैसे कि फिंगर को टच करोगे तो उसका एनिमेशन किस तरह का आना चाहिए यहाँ से आप उसको भी रिप्लेस कर सकते हो। वापस आएंगे एक स्टेप फेस एनिमेशन स्टाइल चेंज करना हो, जब फेस को अनलॉक कराते हो फोन से तो यहाँ पे वो भी चेंज करने का जो फीचर है वो मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको एस लाइटिंग का फीचर दिया जाएगा जिसमें आप अलग अलग तरीके से सेटअप कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको म्यूजिक का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। गाने चलाने पर आपको लाइट सेट करनी है साइड से, तो यहाँ पे आपको अलग अलग इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर कॉल के लिए ऑन करना है तो आप इनकमिंग कॉल के लिए ऑन कीजिए। यहाँ पर भी आपको अलग अलग इफेक्ट्स मिल जाएंगे, इनमें से किसी को भी आप सेलेक्ट करना चाहो तो वो भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद आप नोटिफिकेशन के लिए ऑन करना चाहते हो, जैसे कोई कॉल से नोटिफिकेशन वगैरह आया आपके फोन पर तो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको अलग अलग इफेक्ट्स मिल जाते हैं, इनको भी आप चाहो तो सेटअप कर पाओगे। यहाँ पे सभी एप्लीकेशन भी ऑन करना है तो यहाँ पर क्लिक करके सभी ऐप्स के लिए आप ऑन कर सकते हो। किसी भी ऐप से अगर नोटिफिकेशन आएगी तो एस लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी। एक स्टेप फिर से वापस आएंगे, चार्जिंग एनिमेशन स्टाइल चेंज करने का फोन के अंदर फीचर मिलता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, किसी को भी आप सेलेक्ट कर पाओगे। स्क्रीन ऑन ऑफ करते हो, स्क्रीन पर लाइटिंग किस तरह की आनी चाहिए यहाँ पे आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको स्क्रीन ऑन ऑफ के साथ साथ आपको अदर का भी एक ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे वेदर वगैरह बैकग्राउंड वगैरह रहता है, उसको सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी इस फोन में आप कर सकोगे। फोन में मल्टीटास्किंग का भी फीचर देखने को मिल जाता है, जैसे कोई एप्लीकेशन के साथ आप दूसरा एप्लीकेशन ऑन करना चाहते हो एक ही साथ एक ही स्क्रीन पर, तो एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद 3 फिंगर से ऊपर की ओर कीजिए। फिर जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का आप यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो 2 ऐप्स एक साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाएंगे। इसके साथ ही फोन के अंदर साइड बार देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक लाइन देखने को मिल रही होगी, इसको इस तरह से करोगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे एप्लीकेशन सेट किए मिलते हैं। इनमें से भी आप अगर किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करते हो तो वो भी आपका ऑन हो जाएगा। एक साथ अब आप एक ही स्क्रीन पर 3 ऐप्स को एक्सेस कर पा रहे होंगे, तो मल्टीटास्किंग में भी बढ़िया से आपका ये फोन काम आने वाला है। यहाँ पे साइड बार जो देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको स्क्रीन ट्रांसलेशन का फीचर मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करके फोन की इंग्लिश को आप ट्रांसलेट कर सकते हो। फोन में आपको 3 बटन नेविगेशन है, जैसा नेविगेशन यूज करने के लिए दोनों फीचर मिलते हैं। इनको चेंज करने के लिए आपको फोन की सेटिंग ऑन करने के बाद सिस्टम मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करने के बाद जैसा नेविगेशन यूज करना है या फिर बटन यूज करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हो।
फ़ोन के अंदर आईपी रेटिंग 60 69 की देखने को मिलती है। तो फ़ोन के अंदर कुछ फीचर भी उसके सपोर्टेड में देखने को मिल जाएँगे, जिसके लिए आप आई मैनेजर एप्लीकेशन को ऑन करके एग्री पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक टूल का ऑप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, जिसमें आपको स्क्रॉल करने के बाद वाटर इजेक्ट करने का फीचर मिलता है। अब जैसे कि फ़ोन को पानी में ले गए तो इस आइकन पर क्लिक करके ज़रूर से फ़ोन का पानी जो रहता है वो निकाल दीजिए। यहाँ पे डस्ट इजेक्ट का भी फीचर मिलेगा, इस पर क्लिक करके फ़ोन की जो डस्ट वगैरह चली जाती है, धूल वगैरह जाती है स्पीकर के अंदर, वो सब आप यहाँ पर आके क्लीन कर सकते हो। फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे हिडन फीचर देखने को मिलते हैं जो कि आप ज़रूर से ऑन कीजिए। इनको ऑन कर लोगे तो फ़ोन को और भी बढ़िया तरीके से यूज़ कर पाओगे। इसके लिए फ़ोन की सेटिंग में जाने पर शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं। बात करते हैं क्विक एक्शन फीचर की, जो कि वॉल्यूम डाउन बटन से एक्शन सेट कर सकते हो। अभी आप ऑफ स्क्रीन पे जब इसको लॉन्ग टाइम प्रेस करते हो तो देख सकते हो जो फ़ोन का फ्लैश लाइट है ये कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको रिप्लेस करने का फीचर मिलेगा। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड सेट करना है या फिर किसी भी फेसबुक वगैरह को सेट करना है या फिर एप्लीकेशन को सेट करना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी ऐप्स वगैरह को भी सेलेक्ट कर सकते हो। जब आप यहाँ से एक स्टेप वापस आओगे तो यहाँ पे आपको इजी टच का फीचर मिलेगा, चाहो तो इसको ऑन कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे एक्शन मिलेंगे, जैसे कि इसके ऊपर आप डबल टैप से कुछ सेट करते हो तो इसके ऊपर डबल टैप करके किसी भी एप्लीकेशन वगैरह को आप एक्सेस कर पाओगे। तो बहुत सारी एडिट के ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कीजिए क्योंकि काफ़ी समय लगेगा इसके लिए। तो यहाँ पे आपको एक स्टेप और वापस आने पर वन हैंडेड मोड का जो फीचर है वो भी मिल जाता है, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिए। अब कभी भी आप ट्रैफिक वगैरह में फ़ोन को एक हाथ से यूज़ करें तो वन फिंगर को इस तरह से क्लिक कीजिए, फ़ोन आपका वन हैंडेड मोड पर आ जाएगा, जिसमें क्या होगा अगर फ़ोन को एक हाथ से यूज़ कर रहे हो तो काफ़ी बढ़िया से इस तरह से फ़ोन को आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से क्लोज़ कर सकते हो इसको। वापस आने के बाद कुछ और भी फीचर आपको ज़रूर से इनेबल करनी है, जो कि वॉइस आइसोलेशन का फीचर है, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे क्लिक करके ऑलवेज़ पर सेलेक्ट करोगे तो जब कभी भी आप ट्रैफिक वगैरह में होंगे और कॉलिंग पे बात करेंगे तो उसमें वॉइस कॉलिंग आपकी काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाती है, बैकग्राउंड का जो भी नॉइज़ होता है वो डिसेबल हो जाता है। फिर यहाँ पे फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉलिंग फीचर को ऑन कर दीजिए। जब कभी भी आप वीडियो कॉलिंग पे बात करोगे ब्यूटी मोड ऑन हो जाएगा, जिसमें वीडियो क्वालिटी काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाती है। फिर आपको फ्लैश नोटिफिकेशन का फीचर मिलता है, अगर आप इसको ऑन करते हो तो कॉल नोटिफिकेशन आने पर जो फ़ोन की फ्लैश लाइट है ये ऑन हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपको डायनेमिक लाइट का फीचर दिया जाता है, अगर आप यहाँ पर इसको सेटअप करते हो तो कॉल्स और नोटिफिकेशन के लिए सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि फ्लैश लाइट आपकी रहती है वो कॉल आने पर आपको ब्लिंक होती हुई नजर आ जाएगी। फोन के अंदर जो आपको डॉक देखने को मिलता है वो इस फोन के अंदर भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए स्क्रीन पर वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आपको यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर दी डॉक के ऊपर क्लिक करके आपको ये फीचर ऑन करना है। अब इस तरह का आपको जो एप्लीकेशन का डॉक है वो देखने को आपको मिल जाता है। तो ये कुछ हिडन फीचर आपको दिए जाते हैं इस फोन के अंदर, जिनका अगर फोन के अंदर यूज करते हो तो इस फोन को आप काफी बढ़िया तरीके से यूज कर पाओगे। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।